खबर यह है कि हुकूमत के कोविड-19 रिलीफ पैकेज के 1200 अरब में शदीद बेज़ाब्तियों की निशानदही हुई है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस से रिपोर्ट जारी हुई है कोरोना फंड से मुतल्लिक, जिसको हमारे नुमाइंदे अशरफ मलखम ने कवर किया है। और उनकी जो तफसीलात हैं उनके मुताबिक 1200 अरब का ये टोटल पैकेज था, जिसमें से 500 अरब फौरी तौर पर जारी किए गए। इन 500 अरब में से सिर्फ 116 अरब खर्च हुए हैं, बाकी 354 अरब खर्च नहीं हो सके। बहुत सी इरेगुलरिटीज़ हैं, बेज़ाब्तियाँ हैं जिनकी निशानदही की गई है। इसके ऊपर सियासत भी हो रही है, तहकीकात कैसी होनी है इसको तो हम पूछेंगे ही, लेकिन हुकूमत इससे मुतल्लिक दावा करती है कि जी IMF को जब ये उनसे कवायद शेयर किए गए तो उन्होंने बिल्कुल मुतमईन थे, कोई एतराज़ नहीं उठाया, तसल्ली बख्श थी सारी की सारी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट और जो कोरोना के रिलीफ पैकेज के फंड से मुतल्लिक उनको तफसीलात दी गई। जबकि इससे मुतल्लिक अपोजिशन कहती है कि बेज़ाब्तियों की निशानदही हुई है इसको मजीद प्रोब किया जाना चाहिए, और वो हुकूमत, वो वजीर आज़म खास तौर पे जो कि ट्रांसपेरेंसी के बड़े दाई रहे हैं, उन्होंने जो खबरें आ रही हैं कि 6 महीने तक इस रिपोर्ट को छुपाए रखा, आम नहीं होने दिया, इसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों वो ये चीज़ें सामने नहीं लेके आए। और उनके दौर में ये इर्रेगुलरिटीज़, इनकी निशानदही होना बहुत से सवालात जन्म लेता है। इसी को आज हम डीबंक करने की कोशिश करेंगे। बुनियादी सवाल हमारा कुछ यूँ कि मामले की तहकीकात होनी कैसे चाहिए। ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास, लेकिन पूरी सूरत हाल का जायजा लेंगे सियासी पस मंजर से भी। हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से, सलीम साफी साहब और सुहेल बड़ाज साहब लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें। हसन निसार साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी और पहला तो सवाल यही कि कोरोना एक ऐसा माहौल जब बहुत शदीद ज़रूरत थी, ख़ासकर उस तबके को जो दिहाड़ीदार था, उस तबके को जिसकी रोज़ी रोटी के मसले मसाइल पैदा हो गए थे, 1200 अरब का पैकेज, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ इसमें से 116 अरब होते हैं। बहुत अजीब बात नहीं है? इससे भी अजीब बात यह है कि हमारे मुल्क का आगाज़ हुआ था जाली क्लेमों और जाली ज़ातों से। किसी आदमी में शऊर नहीं था, ये तमीज़ नहीं थी कि इसको दुरुस्त कैसे करना है। अच्छा, अब आपका सवाल है तहकीकात कैसी हों। मैं नहीं जानता अलीना की तहकीकात कैसी हों, लेकिन ऐसी हों कि कोई बदबख्त बच के ना जाए। लेकिन ये एक अनअचीवेबल टारगेट है जो इस आदमखोर अवाम दुश्मन निज़ाम में मुमकिन ही नहीं। मुल्क लुट गया प्रैक्टिकली, बच्चा बच्चा जो पैदा भी नहीं हुआ वो भी गिरवी पड़ा है। और लुटना क्या होता है, वो जो पैदा भी नहीं हुए, और वो वक्त दूर नहीं अलीना कि जिनकी शादियां नहीं ना हुई उनके बच्चे भी गिरवी हैं। ठीक है, मैंने आज तक कभी किसी करप्ट को, मतलब जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए वो भी अंजाम तक पहुंचते देखा नहीं। वैसे कितना हाओ नहीं, वो तो ऑलरेडी मकरूज हैं, ये मैं तो नहीं कह रहा। वो भी बच्चा तकरीबन को 1.25 लाख का मकरूज है जो पैदा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि जिनके भी माँ बाप भी पैदा नहीं हुए, जिन बच्चों के समझो वो भी गए। ये बात बहुत अजीब लगेगी, लेकिन ये कहा था मोहम्मद अली ने कि जिस कल्चर की तरफ आप जा रहे हो आपको कर्जे चुकाने के लिए कर्जे लेने पड़ेंगे। अब मैंने तो आज तक मुल्क लुटा, कोई शक नहीं, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट रियलिटी लाश पड़ी है, कातिल कोई तो है। मैं नहीं किसी की तरफ उंगली उठा रहा। मुल्क को कहां पहुंचा दिया तुमने 74 साल में। जब लुटे पुटे आए थे तो बीबी इस मुल्क ने लेना था हिंदुस्तान से। गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था कि हमें पसंद हो ना हो, लेकिन ये उनका हक है, उनको दे दो। हम लुटे पुटे लोग थे, दरख्तों के कांटों को बतौर कॉमन पेंस यूज करते थे, लेकिन मकरूज नहीं थे। मकरूज ज़िबा किए हुए जानवर की मानंद होता है। यह है अरबिक विजडम, यह उनके मुहावरे का तर्जुमा है। सो इसका क्या बनना है? ये जी कई खरब खाए गए इस मुल्क में, अब भी खाए जा रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं है। तो मुझे नहीं पता तहकीकात कैसी नहीं होगा, जो करना को नतीजा केस करो, वरना क्या लोगों का वक्त जाया कर रहे हैं हम।